ख़वातीनो हज़रात, खुश आमदीद। इस मुबाहिसे में दो मसनूही ज़हानतें, एक मुसलमान और एक ईसाई, आमने सामने होंगी। वो दलाइल पेश करेंगी जो सदियों की दीनियात, सहीफों और अकल पर मबनी होंगे। आज हम मजहबी तारीख के सबसे ज्यादा ज़ेर बहस और जज्बाती सवालात में से एक में गोता लगा रहे हैं। आप दावे और जवाबी दावे, वाज़े सबूत और संगीन चैलेंजेस सुनेंगे। हर जवाब सिर्फ 2 मिनट तक महदूद होगा। हर फरीक का जायजा AI मॉडल्स के जरिए लिया जाएगा। जो आखिर तक सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करेगा वो जीत जाएगा। चलें बहस शुरू करते हैं। क्या यसू अलैहिस्सलाम खुदा हैं, खुदा के बेटे हैं या एक नबी हैं? ईसाई अकीदा ये सिखाता है कि यसू मुकम्मल तौर पर खुदा और इंसान है। 100% अलवही, 100% इंसान। ये कोई तजाद नहीं बल्कि एक ही शख्स में 2 फितरतों का मिलाप है। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि इंसानियत खुद से खुदा तक नहीं पहुंच सकती थी, लिहाजा खुदा ने इंसानियत की सूरत इख्तियार की ताकि अंदर से उसे निजात दिला सके। आप कहते हैं कि यसू 100% इंसान और 100% खुदा है, लेकिन तमाम तारीफों के मुताबिक चाहे वो रियाजती हो, फलसफियाना हो और ऑन्टोलॉजिकल हो, ये एक तजाद है। क्यों? खुदा होने का मतलब है लामहदूद इल्म, मुतलक ताकत, अब्दी वजूद और लाफानियत है, जबकि इंसान होने का मतलब है महदूद इल्म, ज़ाफ, मखलूक और फानी होना। सवाल ये है कि क्या कोई हस्ती बेक वक्त लामहदूद और महदूद दोनों हो सकती है? ये वाज़े तौर पर मंतक में अदम तजाद के उसूल की खिलाफ वर्जी है। एक ही चीज एक ही वक्त में एक ही लिहाज से अलिफ और गैर अलिफ नहीं हो सकती है। इसे एक मुकद्दस भेद कह देना कोई हल नहीं है। ये एक मंतकी नामुमकिन को जाहिर करता है। आप कहते हैं कि इंसान खुदा तक नहीं पहुंच सकता, लिहाजा खुदा उसके पास आ गया। हम कहते हैं क्या खुदा इंसान बने बगैर हमारी दुआओं का जवाब देने पर कादिर नहीं था? अगर वो वाकई कादिर मुतलक है तो उसे करीब होने के लिए एक महदूद हस्ती बनने की क्या जरूरत है? खुदा को इंसान के करीब होने के लिए इंसान बनने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी नबियों को भेज चुका है, उसने किताबें नाजिल की हैं, उसने हमें अक्ल और ज़मीर दिया है। वो हमारी शहरक से भी ज्यादा हमारे करीब है। ये कुरान का बुनियादी पैगाम है। तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। अलवही कुर्बत के लिए तजस्सुम की जरूरत नहीं है। ईसाईयत में खुदा नीचे आता है, इस्लाम में बंदा ऊपर उठता है। एक में खुदा महदूद होता है, दूसरे में बंदा सर बुलंद होता है। एक में खुदा तकलीफ उठाता है, दूसरे में बंदा सुकून पाता है। यही वजह है कि तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का इस्लामी तस्वुर दिल को मुतमईन करता है, दिमाग को कायल करता है और रूह को बुलंद करता है। खुदा एक है, वो हमारे करीब है, लेकिन वो हमारी तरह नहीं है, और यही हकीकी कुर्ब है, यही असल रहमत है। खुदा इंसान क्यों बना? आपने एक मजबूत सवाल किया है। अगर खुदा पहले ही हमारे शहरक से करीब है तो उसे इंसान बनने की क्या जरूरत थी? ये वो जगह है जहाँ ईसाईयत मुख्तलिफ जवाब पेश करती है। जी हाँ, खुदा पहले ही करीब है, लेकिन वो सिर्फ करीब ही नहीं बल्कि वो ऐसा खुदा है जो सिर्फ ताज़ीम नहीं बल्कि ताल्लुक चाहता है। इस्लाम में खुदा अपने बंदे के करीब है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता, बराह रास्त बात नहीं करता, खाता या छूता नहीं है। ईसाईयत में खुदा जिस्म इख्तियार करके अपनी कुर्बत को काबिल दीद बनाता है। इसलिए नहीं कि खुदा को इंसान बनने की जरूरत थी, बल्कि इंसानियत को ऐसे खुदा की जरूरत थी जो इतना करीब है। एक रोती हुई रूह को ऐसे खुदा की जरूरत थी जो उसके आंसू पहुँच सके। एक दुखी दिल को ऐसे खुदा की जरूरत है जो कह सके मैं तुम्हारे दर्द से गुजरा हूँ। मसीहत यही ऐलान करती है, खुदा ने सिर्फ तुम्हारे दुख को जाना नहीं बल्कि उसे बांटा है। ये इज्जत में कमी नहीं है, ये अलवही मोहब्बत से पैदा होने वाला नज़ूल है। सच पूछे तो इससे मसला हल नहीं होता बल्कि इसे बढ़ा देता है। आइए पूछते हैं, क्या कुर्ब सिर्फ जिस्मानी है? यकीनन नहीं। कुर्ब की गहरी तरीन शक्ल अक्सर नजर नहीं आती बल्कि हमेशा महसूस की जाती है। खुदा अपने बंदे के करीब होता है बगैर नजूल किए, बगैर अपनी अजमत को कम किए, बगैर अपनी रहमत पर समझौता किए। खुदा तुम्हें जानता है, वो तुम्हारे दर्द को जानता है, लेकिन तजुर्बे के जरिए नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डॉक्टर खुद बीमार हुए बगैर बीमारी को समझ सकता है। खुदा को दुख समझने के लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि खुदा को अपने आप को पस्त करना पड़े। ये कहानी खुदा को गैर मुनसिफाना दिखाती है और रहमत को एक तरह का तमाशा बना देती है, ये कहकर कि तुमने गलती की लेकिन मैंने तुम्हारी बजाय अपने बेटे को सजा दी। ये हकीकी इंसाफ कैसे हो सकता है? इस्लाम में हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। सच्ची मोहब्बत बंदे को उसकी तरफ उठने की तड़प है। अल्लाह ने हमें वो सब दिया जिसकी हमें जरूरत है।
ہمارے لیے رول ماڈل بننے کے لیے انبیاء، ہماری رہنمائی کے لیے مقدس کتابیں، ہمیں جوڑنے کے لیے دعا، ہمارے قریب رہنے کے لیے رحمت۔ بہت سے مذاہب میں نجات اکثر اعمال، رسومات اور قوانین کو سخت پابند کرنے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم مسیحیت کہتی ہے کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کبھی بھی خدا کی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن خدا آپ کو بچانے کے لیے بذات خود آیا۔ ہم مسیحی یسوع کی قربانی کو سزا کی زبردستی ادائیگی کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ خدا کی طرف سے اپنی مرضی سے انسانیت کی خاطر خود کو پیش کرنا سمجھتے ہیں۔ اس کے ذریعے انصاف برقرار رہتا ہے، گناہ سزا سے بچ نہیں پاتا اور رحمت پوری ہو جاتی ہے، گنہگار کو بخش دیا جاتا ہے۔ کیا معاف کرنے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، لیکن معافی کی قدر اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ معاف کرنے والا کتنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ خدا آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس نے آپ کی جگہ خود تکلیف اٹھانے کا انتخاب کیا۔ یہ سچ نہ صرف ایک شخص کو آزاد کرتا ہے بلکہ شکر گزاری کے گہرے احساس کو بھی بیدار کرتا ہے۔ مسیحیت فضل سے نجات سکھاتی ہے، ایسا خدا جو شفا دیتا ہے، سزا نہیں۔ مسیحیت کہتی ہے کہ گناہ صرف قوانین توڑنا نہیں ہے، یہ خدا کی محبت کو ٹھکرانا ہے، اور ایسی غداری کا ازالہ ایک سادہ معافی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا گہرا ہے کہ خدا ہی خود اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ یسوع کی مصلوبیت ہمیں دو چیزیں دکھاتی ہے، گناہ کی تباہ کن طاقت بھی اور خدا کی لامحدود محبت بھی۔ اسلام میں کہا جاتا ہے توبہ کرو اور خدا معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی شخص توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو؟ مسیحیت کہتی ہے کہ خدا آیا اور آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے خدا نے آپ سے محبت کی اور پھر آپ کے رد عمل کی دعوت دی۔ خدا نے آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا۔ کیا یہ واقعی محبت ہے یا یہ انصاف کا خاتمہ ہے؟ پہلی نظر میں یہ ایک متاثر کن خیال لگ سکتا ہے، لیکن دوبارہ سوچیں، ایک بے گناہ شخص یسوع کو قصوروار کی جگہ سزا دی جانا، یہ انصاف کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ کیا ہو اگر ایک جج ہر مجرم کو معاف کر دے بغیر کسی سوال کے؟ کیا ہم اسے رحمت کہیں گے یا نا انصافی؟ نیز تمام گناہ خدا کے خلاف نہیں ہوتے، بہت سے انسانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو قتل کرنا، اس کے بچوں کو یتیم کر دینا، دوسروں کے بارے میں جھوٹ پھیلانا، کسی غریب کا پیسہ چوری کرنا۔ فرض کریں خدا نے وہ معاف کر دیا جو اس کے خلاف کیا گیا تھا، لیکن متاثرین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہوں نے معاف کیا؟ کیا ان کے حقوق واپس کیے گئے؟ اسلام میں آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو سوری کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کو اس شخص سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن مسیحی ماڈل میں یہ حصہ غائب ہے۔ یہ اس طرح ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک اور بے گناہ آدمی آ کر کہتا ہے میں اس کی جگہ جیل چلا جاؤں گا، جج راضی ہو جاتا ہے اور چور آزاد ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے متاثر فریق سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہو سکتا ہے؟ آئیے چند اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ اگر نجات کی ضمانت دے دی گئی ہے تو ایمان والے کو غلط کام کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ اگر ایک شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے کیونکہ دوسرے نے قیمت ادا کی ہے تو ذمہ داری کہاں ہے؟ اگر آپ پہلے ہی ٹیسٹ کا نتیجہ جانتے ہیں تو کیا آپ پھر بھی اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ اگر صرف محبت اور فضل ہی اہمیت رکھتے ہیں تو یسوع نے تعلیمات کیوں دی، حکم کیوں دیے اور ایک بااخلاق زندگی کیوں گزاری؟ قرآن ایک بہتر توازن فراہم کرتا ہے۔ تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کی جزا دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کی سزا دیکھ لے گا۔ اسلام آپ کو طاقتور چیز دیتا ہے، امید، خوف، ذمہ داری کا احساس۔ اس کے بغیر محبت ایک قسم کا سودا بن جاتی ہے اور نجات صرف ایک انشورنس پالیسی بن جاتی ہے۔ اسلام میں کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ آپ روزانہ 5 بار خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اور توبہ ہمیشہ ممکن ہے، لیکن کبھی بھی لاپرواہی کی وجہ نہیں بنتی۔ سچی محبت یہ نہیں کہہ رہی کہ میں تمہارے لیے مر گیا، بلکہ کہہ رہی ہے اگر تم میری طرف رجوع کرو میں تمہیں ہدایت دے کر بچا سکتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اگر یسوع بے گناہ تھے تو وہ گنہگاروں کی جگہ کیوں مرے؟ یہ سوال عیسائی عقیدے کا بالکل مرکزی نقطہ ہے، اور اس کا جواب بھی۔ یسوع کو ان کی مرضی کے خلاف سزا نہیں دی گئی تھی، انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، جیسا کہ وہ جون باب نمبر 10 آیت نمبر 18 میں کہتے ہیں، کوئی بھی مجھ سے میری جان نہیں لیتا، میں اسے اپنی مرضی سے دے دیتا ہوں۔ یہ زبردستی کی قربانی نہیں تھی، یہ محبت کا رضاکارانہ تحفہ تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مسیحی عقیدے میں گناہ صرف قوانین توڑنا نہیں ہے، یہ ایک کائناتی بغاوت ہے جو خود تخلیق کو توڑتی ہے۔ اس کا نتیجہ صرف قصور نہیں ہے، یہ موت، علیحدگی اور ٹوٹ پھوٹ ہے، اور جو اس کے نتائج مکمل طور پر برداشت کر کے ٹوٹے ہوئے کو بحال کر سکتا تھا وہ خود خدا تھا۔ تو خدا نے ذاتی طور پر وہ قیمت ادا کرنے کا انتخاب کیا، انصاف کو نظر انداز کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے اور مزید رحم دکھانے کے لیے۔ آپ نے ایک گہری بات کا ذکر کیا، اسلام میں اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اس شخص کا معاف کرنا ضروری ہے جسے آپ نے تکلیف پہنچائی۔ یہ ایک گہری اخلاقی بصیرت ہے اور عیسائیت اسے نظر انداز نہیں کرتی۔ سچی توبہ اور عیسائی عقیدہ اخلاقی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔
सिर्फ अल्फाज का नहीं, जैसा कि जेम्स बाब नंबर 2 आयत नंबर 17 में लिखा है, ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो वो मुर्दा है। लिहाजा अगर कोई कहता है मैं ईमान रखता हूँ लेकिन मुसलसल नाइंसाफी करता है, मसीहियत उस शख्स को निजात याफ्ता नहीं समझती, क्योंकि ये हकीकी ईमान नहीं है, ये एक तजाद है। ये कह रहा है कि आप होठों से खुदा पर भरोसा करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी से उसका इनकार करते हैं। रोमन्स 3:28 में लिखा है कि एक शख्स खुदा के साथ ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता है, ना कि शरीयत पर अमल करने से। लेकिन ठहरे आप ये भी कहते हैं कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसका ईमान मुर्दा है, और साथ ही कहते हैं यसू ने गुनहगारों के लिए जान दी। तो यहाँ सवाल ये है, अगर सच्चे ईमान का मतलब गुनाह ना करना है तो यसू ने किसके लिए जान दी? और अगर हर कोई गुनहगार है तो हकीकी ईमान किसके पास है? बेगुनाह को कसूरवार को बचाने के लिए मारना इंसाफ नहीं, ये मायूसी है। लेकिन खुदा कभी मायूस नहीं होता। कोई भी ईमानदार दिल नहीं मानता कि उन्हें माफ कर दिया जाए क्योंकि किसी और ने तकलीफ उठाई थी। लोगों ने यसू को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए खुदा बना दिया, लेकिन हम उनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो खुदा के एक बंदे थे। बाइबल में कई बार कहा गया है कि यसू ने खुदा से दुआ की, उसके सामने झुके और उसे अजीम तर कहा। वो मुंह के बल जमीन पर गिरे और दुआ की। मैथ्यू 26:39, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लूक 22:42, बाप मुझसे बड़ा है। जॉन 14:28, लिहाजा अगर यसू वाकई खुदा थे तो वो दुआ किससे करते थे? उन्होंने सजदा क्यों किया? खुदा कैसे कह सकता है कि कोई दूसरा उससे बड़ा है? जो शख्स दुआ करता है वो उससे मुख्तलिफ होता है जिससे दुआ की जा रही है। इस्लाम इस उलझन को दूर करता है। यसू खुदा नहीं है, वो खुदा के बंदे और रसूल हैं। अहदनामा कदीम में बहुत से लोगों को खुदा के बेटे कहा गया है। खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज मैंने तुझे पैदा किया। ज़बूर 2:7। यह आयत हजरत दाऊद के बारे में है। इब्तदाई बाइबल के मतून में ये इस्तिलाह मिजाजी थी, लफ्जी नहीं। तो ये जुमला यसू के मामले में लफ्जी क्यों लिया गया? जैसा कि जॉन 5:18 में वाज़ेह तौर पर लिखा है, इसी वजह से यहूदी उसे मारने की और भी ज्यादा कोशिश करने लगे। ना सिर्फ वो सबत का दिन तोड़ रहा था, बल्कि वो खुदा को अपना बाप कहकर खुद को खुदा के बराबर बना रहा था। उस वक्त मजहबी रहनुमा समझते थे कि यसू इस फिक्रे को मिजाजी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो उलूहियत का दावा कर रहे थे। मैं और बाप एक हैं, जॉन 10:30। लफ्जी या मिजाजी। अगर यसू को गलत समझा गया था तो उन्होंने वजाहत क्यों नहीं की कि नहीं मैं खुदा नहीं हूँ, मैं मिजाजी तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने दावे को तकवीयत दी। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मुझ पर ईमान ना लाओ, लेकिन अगर मैं करता हूँ अगरचे तो मुझ पर ईमान नहीं लाते, कामों पर ईमान लाओ, ताकि आप जान सकें और समझ सकें कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। जॉन 10:37 से 38 तक। ये इख्तियाराती आजिज़ी नहीं है, ये वजूदी वहदत है, मुश्तरिका जौहर का दावा। लिहाजा जब यसू ने दुआ की तो मतलब ये नहीं कि वो खुदा नहीं थे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने बाप के साथ अपने मोहब्बत भरे ताल्लुक का इजहार एक हकीकी इंसानी तरीके से किया। ये कोई तसाद नहीं, ये आजिज़ी के जरिए खुदा की कुर्बत का इजहार है। ईसाई कहते हैं मसीह खुदा का बेटा है। ये उनकी बात उन्हीं की जबानी है। वो उन लोगों की बात की नकल करते हैं जो उनसे पहले काफिर हुए थे। ये पहले काफिर कौन थे? यूनानी और रोमी मशरिकीन। जुमला खुदा का बेटा यूनानी असातीरी कहानियों से बहुत मिलता जुलता है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ज़्यूस देवताओं का बाप है। हरकुलिस ज़्यूस और एक इंसानी औरत का बेटा है। वो जज्वी तौर पर उलूही, जज्वी तौर पर इंसान है। पर्सियस, एक्लीस और थीसियस जैसे किरदार इसी नमूने की पैरवी करते हैं। एक खुदा एक इंसानी औरत का इंतखाब करता है, एक उलूही बेटा पैदा होता है, वो एक मिशन के साथ जमीन पर रहता है, उसे सरबुलंद किया जाता है। मुश्तरिका मौजू ये है कि उलूही बाप नीम उलूही बेटा इंसानों के साथ तामुल। ये बाप बेटा रूहुल कुदूस के ईसाई ढांचे की अक्कासी करता है। इस ख्याल का इत्तिका सिकंदरिया और अंताकिया जैसे हेलेनियाई फिक्री मराकज से बहुत ज्यादा मुतासिर था। कुरान इस सकाफती बिगाड़ को बेनकाब करता है। लोगोस कलमा का तसव्वुर जिसे यूहन्ना की इंजील में मरकजी हैसियत दी गई है, खालिसतन इब्राहिमी ख्याल नहीं है। ये यूनानी फलसफे से बहुत मुतासिर है। इब्तदाई में ये कलमा लोगोस था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। जॉन बाब नंबर 1 आयत नंबर 1। ये पूरी मजहबी साख्त हेलेनियाई बुनियाद पर खड़ी है। यसू को खुदा का बेटा कहना असल में इख्तियाराती था, लेकिन वक्त के साथ यूनानी असातीरी असर और रसूख के तहत ये जुमला लफ्जी हो गया, फिर चर्च के अकीदे का हिस्सा बन गया और बिलाखिर इंजील के मतून में शामिल कर दिया गया। जी हाँ,
हरकुलेस और पर्सियस जैसी शख्सियत एक मानूस नमूने की अक्कासी करती हैं। एक उलूही बाप, एक इंसानी माँ और एक नीम उलूही बेटा। लेकिन मुमासलत का मतलब मुसावात नहीं है। ये सच है कि इस्तिलाह लोगोस की यूनानी फलसफे में मुमासलते हैं, ताहम ये किसी किस्म की नकल नहीं है, बल्कि ये यहूदी दिनियात का हेलेनियाई जबान के साथ इम्तिजाज है। यूहन्ना की इंजील इस मौजूदा फ्रेमवर्क पर उस्तुवार है, अब्दी सच्चाइयों को ऐसी जबान में बयान करती है जिसे यहूदी और यूनानी दोनों समझ सकते थे। ये ख्याल कि लक़ब खुदा का बेटा बाद में शामिल किया गया था जदीद तनकीदी मुताले में एक आम नजरिया है, लेकिन ये कोई साबित शुदा हकीकत नहीं और न ही अलमी इत्तिफाक़ राय है। इब्तदाई ईसाई प्रैक्टिस पहले ही एक तसलीसी नमूना नजर आता है। मिसाल के तौर पर दीदाचे पहली सदी के आखिर में और इब्तदाई कलीसियाई उलमा की तहरीरें जाहिर करती है कि बाप, बेटे और रूहुल कुद्दूस को पुकारने का तरीका बिल्कुल शुरू से ही मजबूती से राइज था। मरकस 1:1, जिसे आमतौर पर कदीम तरीन इंजील समझा जाता है, इस तरह शुरू होती है, यसू मसीह खुदा के बेटे की खुशखबरी का आगाज। तो इसका क्या मतलब है? तस्लीस का अकीदा काउंसिल्स ने इजाद नहीं किया था, काउंसिल्स ने सिर्फ तस्दीक की, जिसका इब्तदाई ईसाई बिरादरियां पहले से ही इकरार कर रही थीं। सिर्फ इसलिए कि एक जुमला इब्तदाई मौसूदात में जाहिर होता है, क्या ये खुद ब खुद उसे इलाही वही बना देता है? मरकस की इंजील को कदीम तरीन लिखी गई इंजीलों में से एक समझा जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मरकस के कुछ इब्तदाई मौसूदात में जुमला खुदा का बेटा शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर कोडेक्स साइनाइटिकस, जो 4वीं सदी का एक कदीम तरीन मौसूदा है, उसमें ये जुमला शामिल नहीं है। ये जाहिर करता है कि इस्तिलाह खुदा का बेटा बास कॉपियों में बाद में शामिल की गई होगी। यहाँ तक कि न्यू अमेरिकन बाइबल कैथोलिक एडिशन अपने फुटनोट में इसका एतराफ करती है। कुछ मौसूदात में जुमला खुदा का बेटा शामिल नहीं है, लिहाजा ये जुमला ना तो कदीम है बल्कि मतन के लिहाज से भी मुतनाज़ा है। नाइसिया की कौंसिल 325 ईस्वी इस सवाल को हल करने के लिए बुलाई गई थी कि क्या यसू मखलूक में से थे या नहीं। दूसरे अल्फाज में उस वक्त तक यसू की उलूहियत अभी तक तयशुदा नहीं थी। माहिर इलाहियात एरियस का ख्याल था कि यसू एक मखलूक थे जिनकी बड़े पैमाने पर पैरवी की गई। लिहाजा हमें लाजमन पूछना चाहिए कि अगर यसू वाकई खुदा थे तो चर्च को उसका रस्मी तौर पर ऐलान करने में 300 साल क्यों लगे? इस्लाम में इस तरह की कोई उलझन नहीं है। कभी भी ऐसा कोई मुबाहिसा नहीं हुआ कि क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा थे। इसके बरक्स मसीही तसव्वुर खुदा का बेटा यूनानी फलसफे और रूमी शाही सियासत के इम्तिजाज का नतीजा है। लेकिन इस्लाम वाज़े तौर पर कहता है, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला है और एक ही है, सबसे बेनियाज है, ना उसने जना और ना वो जना गया और ना ही उसका कोई हमसर है। ये 4 आयात 1000 सफाहात की बहस को खत्म करती है। ये वही है, ये है तौहीद, इलाही इत्तिहाद, यही सच्चाई है। यसू ने बोले हुए अल्फाज के जरिए तालीम दी। उनके शागिर्दों और इब्तदाई पैरोकारों ने उनके पैगामात को ज़बानी रिवायत के जरिए महफूज किया। जल्द ही ये ज़बानी तालीमात लिखी गयी। मसलन पौलुस के खुतूत 50 ईस्वी के आसपास लिखे गए थे। यसू की मौत के तकरीबन 20 साल बाद। तारीखी तौर पर बात करें तो लाखों कदीम मुसव्वदात मौजूद हैं। इनके दरमियान ज्यादातर इख्तलाफात मामूली हैं। हिज्जे के मसाइल या छोटी तफसीलात जिनसे मायने तब्दील नहीं होते। बुनियादी पैगाम तमाम कॉपियों में यकसा है कि यसू मसीह मसलूब किया गया था, मुर्दों में से जी उठे और वो खुदावंद हैं। इंजीलों को आसार कदीमा और तारीख की तायद हासिल है। कोडेक्स साइनाइटिकस 4वीं सदी की एक मुकम्मल बाइबल है। जब आज की बाइबल से मुवाजना किया जाता है तो पैगाम बुनियादी तौर पर एक जैसा रहता है। इसके अलावा पहली और दूसरी सदी में इब्तदाई चर्च फादर्स के खुतूत में इंजीलों के सैकड़ों इक्तिबासात शामिल हैं। 4 इंजीलें मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन मुख्तलिफ नुक्ता नजर की अक्कासी करती है। अगरचे उनके दरमियान छोटे छोटे इख्तलाफात हैं, ताहम वो आम वाक़ियात पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। मसलूबियत, जी उठना और मौजज़ात। नतीजा नहीं, बाइबल की असल में बिगाड़ नहीं हुआ है। हजारों मुसव्वदात एक ही पैगाम देते हैं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, यसू निजात दहिंदा है। और ये पैगाम सिर्फ इंसानी कोशिश से महफूज नहीं रहा, इसे इलाही रहनुमाई के जरिए महफूज रखा गया है। पौलुस के खुतूत जो 50 ईस्वी के आसपास लिखे गए थे, लेकिन हमें पूछना चाहिए कि क्या पौलुस के खुतूत वाकई यसू की जिंदगी, तालीमात और पैगाम को बयान करते हैं, या वो ज्यादातर मजहबी तफक्कुरात, जाती ख्वाब और इखलाकी हिदायत हैं।
चारों इंजील के बरक्स पौलुस यसू की जिंदगी के वाकयात, तमसीलें या वास कलमबंद नहीं करता। दर हकीकत वो कभी भी यसू से जाती तौर पर नहीं मिला। शागिर्दों के साथ उसकी बातचीत महदूद थी। उसने अपने पैगाम की बुनियाद ख्वाबों पर रखी। तो यहाँ अहम सवाल ये है कि हमें किसी के ख्वाबों की पैरवी क्यों करनी चाहिए अगर वो उस शख्स से कभी मिला भी नहीं जिसके बारे में वो बात कर रहा है। हमारे पास आज जो 4 इंजीलें हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, ये नाम रखती हैं, जी हाँ, लेकिन यहाँ एक अहम हकीकत है, ये नाम असल मुसन्निफीन ने शामिल नहीं किए थे। इन्हें बाद में कातिबों या चर्च की रिवायात ने मुंसलिक किया। अब हैरानकुन बात यह है कि 4 में से सिर्फ एक, मैथ्यू, यसू का शागिर्द था, लेकिन वो इंजील भी यूनानी में लिखी गई है, अबरानी में नहीं। ये बहुत कम इम्कान है कि पहली सदी का एक यहूदी शागिर्द अपनी इंजील यूनानी में लिखेगा। मजीद बरा मैथ्यू की इंजील मार्क के बड़े हिस्सों की लफ्ज ब लफ्ज नकल करती है। अगर मैथ्यू एक ऐनी शाहिद था तो उसे किसी दूसरे माखिज की नकल करने की जरूरत क्यों थी? जहाँ तक जॉन का ताल्लुक है, रिवायत कहती है कि वो एक शागिर्द था, लेकिन जॉन की इंजील सबसे आखिर में लिखी गई है, गालिबन 90 से 110 ईस्वी के आसपास। बहुत से उलमा का ख्याल है कि ये खुद जॉन ने नहीं बल्कि उनके बाद की कम्युनिटी ने लिखी थी। दूसरी तरफ का दावा है कि चारों इंजीलें मुख्तलिफ नुक्ता नजर दिखाती हैं, लेकिन वो सब बुनियादी कहानी पर मुत्तफिक हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पर यसू के आखिरी अल्फाज क्या थे? मैथ्यू, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लूक, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जॉन, तमाम हुआ। ये ऐसे मतनी इख्तलाफात में से सिर्फ चंद हैं। कोडेक्स और चर्च फादर्स मुस्तकिल मिजाजी साबित करते हैं। वो कहते हैं हाँ, कोडेक्स सिनेटिकस जैसे कदीम मुसव्वदात मौजूद हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये यसू के 300 साल बाद मुरतब किए गए थे और उनमें भी कॉपियों के दरमियान बहुत सी तब्दीलियां हैं। कुछ हिस्से शामिल किए गए, कुछ निकाल दिए गए और कुछ चीजें बस मुख्तलिफ तरीके से लिखी गई। अपनी आखिरी दिफाई तकरीर करें, ये मुबाहिसा खत्म हो जाएगा। इंजील के मुसन्निफीन की शनाख्त और जबान का मसला। मसीही रिवायत ने 4 इंजील नवीसों की शनाख्त को चर्च की याददाश्त और तारीखी शागिर्दी के जरिए महफूज रखा है। मिसाल के तौर पर लूक पोलोक का साथी था, मार्क पतरस का मुआविन था, मैथ्यू 12 रसूलों में से एक था। जॉन ने अपने बुढ़ापे में अपनी तालीमात अपनी बरादरी को इमला कराई और उनके शागिर्दों ने उन्हें लिखा। हाँ, ये सच है कि पौलुस अपनी दुनियावी जिंदगी के दौरान यसू से कभी नहीं मिला, ताहम पौलुस ने ख्वाब में जिंदा मसीह का सामना करने का दावा किया है। आमाल 9, जैसा कि उन्होंने गलेशियंस बाब नंबर 1 आयत नंबर 12 में लिखा है, मैंने ना इसे इंसान से हासिल किया और ना मुझे सिखाया गया, बल्कि ये यसू मसीह के मकाशिफे के जरिए आया। क्या इंजीलें एक दूसरे से मुतसादिम हैं? एक आम तनकीद ये है कि इंजीलें सलेब पर यसू के मुख्तलिफ आखिरी अल्फाज बयान करती हैं, और हाँ, मैथ्यू, लूक और जॉन मुख्तलिफ अक़वाल बयान करते हैं, लेकिन ये कोई तज़ाद नहीं है। ये एक तकमीली शहादत का मामला है। जरा गौर करें, एक शख्स मरने से पहले एक से ज्यादा जुमले कह सकता है। हर गवाह एक मुख्तलिफ लम्हे को उजागर कर सकता है। एक ने उनके दर्द पर तवज्जो दी, मैथ्यू, दूसरे ने उनकी सुपुर्दगी पर, लूक, तीसरे ने उनकी आखिरी फतह पर, जॉन। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, ये आजाद ऐनी शाहिदीन की जानिब से फितरी तब्दीलियां हैं। हर एक ही वाक़ये पर अपना नुक्ता नजर लाता है। क्या आपके ख्याल में दिफा कायल करने वाला था? ये मजहब तो लग सकता है, लेकिन इसमें सवालात से बचने की कोशिश ज्यादा है। अगर वो अल्फाज इस बारे में मुख्तलिफ अकायद की तरफ ले जाते हैं कि वो कौन है, तो ये सिर्फ नुक्ता नजर का इख्तलाफ नहीं है, ये मतन पर एतमाद करने का एक संगीन सवाल बन जाता है। जरा गौर करें, मैथ्यू में यसू दर्द से चीखते हैं, छोड़ जाने का एहसास करते हैं। लूक में वो सुकून से अपनी रूह बाप के सुपुर्द करते हैं। जॉन में वो कहते हैं तमाम हुआ, जैसे कोई फातिहाना इख्तिताम हो। इनमें से कौन सा सच है? ये सिर्फ छोटी तफसीलात नहीं है, ये हमारे यसू को देखने के तरीके को बदल देती है। और कोई भी इंजील नवीस दर हकीकत मसलूबियत के वक्त मौजूद नहीं था, तो ये अल्फाज कहाँ से आए? ऐनी शायरीन से नहीं। लोग एक ऐसा खुदा चाहते थे जो उन जैसा लगे, तो उन्होंने एक बेटे का तस्वुर कर लिया, लेकिन खुदा ने हमें बताया है कि वो वाकई कौन है। ना उसने जना, ना वो जना गया, उसका कोई हमसर नहीं है, वो मर नहीं सकता, वो सलेब पर शिकस्त नहीं खा सकता, वो अब्दी है। इस्लाम खुदा की सबसे वाज़ेह, खालिस और मंतकी समझ फराहम करता है, और ये मत भूलें, इस्लाम यसू को मुस्तरद नहीं करता, ये उनकी हकीकी शनाख्त का दिफा करता है। यहाँ तक कि कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो ईमान न लाए कि यसू खुदा के नबी थे।